हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज फाइनली CM पंक के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर एक काफी बड़ी अपडेट आई है जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। हम जानने वाले हैं कि इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट का नाइट टू ऑफर जाने के बाद क्या हुआ। AEW अपनी कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप लेकर आई है। आगे आने वाले AEW के डायनामाइट शोज को लेकर एक काफी अच्छी और काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है और AEW ने एक और सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है, जिन सभी अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइज अगर आप ये अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 की, और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट नाइट 2 ऑफर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक AEW का डायनामाइट शो AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 2 था। और हमें शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ साथ कुछ सरप्राइजिंग डेब्यूज और बहुत ही बढ़िया सेगमेंट्स भी देखने को मिले हैं। और अगर आपने हमारी इस वीक की AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 2 की रिव्यू वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि फाइटर फेस्ट के नाइट 2 के मेन इवेंट के अंदर जॉन मॉक्सली अपनी IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप चैलेंजर लांस आर्चर के अगेंस्ट एक टेक्सास डेथ मैच में डिफेंड कर रहे थे। और फाइनली लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली को उनके IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हरा दिया था और लांस आर्चर बन चुके थे नए IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। पर लांस आर्चर के मैच जीतने के बाद लांस आर्चर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार होकू लेओ के आमने सामने आ गए, जिसके साथ ही इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट का नाइट 2 ऑफर गया था। पर इस ऑफर जाने के बाद भी हमें इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 पर कुछ और चीजें देखने को मिली है, क्योंकि गाइस कुछ फैंस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर की है जिनमें हम देख सकते थे कि फाइटर फेस्ट के नाइट 2 ऑफर जाने के बाद जॉन मॉक्सली ने साइड में पड़ी हुई IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप लांस आर्चर को उठाकर दी और यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने लांस आर्चर का हैंड रेज किया, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 ऑफर जाने के बाद जॉन मॉक्सली ने लांस आर्चर को IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन के तौर पर ओवर किया है। और ये सब चीजें हमें इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट के नाइट 2 ऑफर जाने के बाद देखने को मिली है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे लगता है कि लांस आर्चर को एक तगड़ा चैंपियन दिखाने के लिए जॉन मॉक्सली ने सही किया। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में आने वाले डायनामाइट शोज को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से वर्ल्ड के अंदर पेंडेमिक आया है तब से हमें कई सारे रेसलिंग शोज एक ही एरिना से ब्रॉडकास्ट होते हुए दिखाई दिए थे, और इस पैंडेमिक के चलते कई सारे रेसलर्स भी अपने रेसलिंग शो के ऊपर नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए हमें AEW और WWE इन दोनों ही कंपनियों के शो के अंदर बहुत सारी लिमिटेड और रिपीटेटिव चीजें देखने को मिल रही थी। पर फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर की कोविड-19 की सिचुएशन काबू में आ चुके हैं और रेसलिंग कंपनियां भी दोबारा से फुल क्राउड के अंदर अपने शोज परफॉर्म कर रही है। और इसी को लेकर हाल ही में AEW कंपनी के शो से रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि गाइज हमें प्रोबेबली इसके बाद AEW के सभी डायनामाइट शोज पूरी तरीके से एक्शन पैक शोज देखने को मिलने वाले हैं। और आज के बाद AEW के सभी डायनामाइट शोज शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत ही बढ़िया एक्शन और बहुत सारे सरप्राइजेस से भरे होंगे, जो एक काफी बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में AEW के डायनामाइट शोज को लेकर सामने आ रही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज क्राउड वापस आने के बाद AEW अपने डायनामाइट शोज और भी अच्छी तरीके से बुक करना चाहते हैं। और हमें इसका असर AEW के डायनामाइट शोज के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइज पिछले 2-3 वीक से AEW के डायनामाइट शोज शुरुआत से लेकर आखिर तक एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शोज बनकर सामने आए हैं। और मैं भी हाल फिलहाल में AEW के सभी डायनामाइट शोज काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, और हमें प्रोबेबली आज के बाद AEW के सभी डायनामाइट शोज इसी तरीके के डायनामाइट शोज देखने को मिलने वाले हैं, जिसके बारे में आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं तो इस अपडेट से बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि क्या AEW कंपनी अपनी कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप लाने वाली है या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर 4 मेजर एक्टिव चैंपियनशिप है, जो कि है AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, AEW TNT चैंपियनशिप, AEW टैग टीम चैंपियनशिप और AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और इस सब के बावजूद हाल फिलहाल में AEW कंपनी को लेकर इसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि प्रोबेबली AEW अपनी कंपनी के अंदर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप या फिर ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करवाती हुई दिखाई दे सकती है। पर इन सभी अपडेट्स के बाद हाल ही में AEW ने अनाउंस किया है कि AEW अपनी कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप लाने वाली है। और गाइस ये चैंपियनशिप AEW की टीवी चैंपियनशिप नहीं होने वाली, यानी कि ये चैंपियनशिप AEW के टेलीविजन के ऊपर नहीं आने वाली, और ये चैंपियनशिप AEW पर वीकली बेसिस के ऊपर डिफेंड भी नहीं होने वाली, क्योंकि AEW ने बताया कि ये चैंपियनशिप कोई एक्टिव चैंपियनशिप नहीं बल्कि ये चैंपियनशिप AEW के गेम्स के लिए एक एलीट जनरल मैनेजर चैंपियनशिप है। यानी कि हाल फिलहाल में AEW ने जो अपना एलीट जनरल मैनेजर वीडियो गेम लॉन्च किया है, तो अपनी इसी वीडियो गेम को प्रमोट करने के लिए हाल ही में AEW ने एक टूर्नामेंट रखा है। और हाल फिलहाल में ये टूर्नामेंट AEW गेम शो के ऊपर चल रहा है, जहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर करीब 16 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर इस टूर्नामेंट में सिर्फ AEW के रेसलर्स ने नहीं बल्कि AEW के फैंस ने भी पार्टिसिपेट किया है। और जो कोई ये टूर्नामेंट जीतेगा उसे मिलेगी AEW एलीट जनरल मैनेजर चैंपियनशिप, जो बात हाल ही में AEW ने अनाउंस की है। और इसी तरह में AEW गेम्स के अंदर AEW का पहला एलीट जनरल मैनेजर चैंपियन क्राउन
होता हुआ दिखाई देने वाला है, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अपने वीडियो गेम को प्रमोट करने के लिए AEW की स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है और मुझे लगता है कि AEW स्ट्रैटेजी से अपने वीडियो गेम डिवीजन में भी काफी बड़ा एक्सपांशन कर सकती है, जिस वजह से मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि पहला एलीट जनरल मैनेजर चैंपियन कौन होता है। और ये जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि आपको AEW गेम्स को फॉलो करना है, क्योंकि वहीं पर सभी टूर्नामेंट हो रहे हैं। पर गाइज अब गेमिंग न्यूज से आगे बढ़कर हम बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर कौन से नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से AEW कंपनी बनी है तब से AEW अपने कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स को साइन कर रही है, जैसे कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स और बहुत सारे इंडिपेंडेंट सुपरस्टार्स। और हाल फिलहाल में तो ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि प्रोबेबली AEW ने डेनियल ब्रायन को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है, लेकिन अब तक AEW ने इसके ऊपर कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। पर हाल ही में AEW ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर ये बता दिया है कि AEW ने अपनी कंपनी के अंदर एक और नए रेसलर को साइन कर लिया है। और गाइज रेसलर कोई और नहीं बल्कि AEW के शोज के ऊपर कम्पीट करने वाली NWA रेसलर थंडर रोजा है। और हाल ही में AEW ने ट्वीट कर बताया कि फाइनली AEW ने थंडर रोजा को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और गाइज AEW के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि थंडर रोजा एक काफी एक्सपीरियंस और काफी अच्छे रेसलर है जो कि AEW के विमेंस डिवीजन को एलिवेट करने के लिए मदद कर सकती है। और इसी वजह से फाइनली AEW ने थंडर रोजा को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। लेकिन गाइज यहाँ पर थंडर रोजा के AEW कंपनी ज्वाइन करने पर एक काफी बड़ा ट्विस्ट है कि अब तक थंडर रोजा NWA कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट थी और अब तक थंडर रोजा का NWA का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था, पर फिर भी AEW ने थंडर रोजा को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और थंडर रोजा NWA कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहने के बावजूद भी AEW ने थंडर रोजा को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और ये ऐसे हुआ क्योंकि गाइस टोनी खान चाहते थे कि थंडर रोजा जैसी रेसलर AEW कंपनी के लिए काम करे, इसीलिए NWA कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ बात कर AEW और NWA कंपनी के ऑफिशियल्स एक ऐसे डील के ऊपर पहुंचे जिस डील के अंदर AEW ऑफिशियल्स ने थंडर रोजा का NWA का कॉन्ट्रैक्ट ही खरीद लिया है। यानी कि थंडर रोजा जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर NWA कंपनी के साथ काम कर रही थी वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट AEW ने NWA से खरीद लिया है। और इसी तरह AEW थंडर रोजा को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर पाई। और देखा जाए तो ऐसा बहुत सालों में पहली बार हुआ है, लेकिन गाइस ये चीज दिखाती है कि AEW कंपनी को थंडर रोजा के ऊपर कितना भरोसा है कि AEW ने थंडर रोजा का NWA का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक इंतजार नहीं किया, बल्कि AEW ने NWA को थंडर रोजा के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देकर थंडर रोजा का NWA कॉन्ट्रैक्ट ही खरीद लिया है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फाइनली इससे थंडर रोजा भी ऑल एलीट बन चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि अब थंडर रोजा AEW कंपनी के अंदर कितने बढ़िया मैचेस डिलीवर कर पाती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या CM Punk AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं, और हाल फिलहाल में CM Punk के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से CM Punk ने साल 2014 के अंदर रेसलिंग छोड़ी है तब से CM Punk रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी बड़े हॉटेस्ट फ्री एजेंट है और टोनी खान भी CM Punk के काफी बड़े फैन है। इसीलिए टोनी खान ने पहले से ही सोचकर रखा था कि अपनी रेसलिंग कंपनी स्टार्ट करने के बाद टोनी खान सबसे पहले CM Punk को अपनी कंपनी के अंदर साइन करेंगे। लेकिन गाइज तब AEW कंपनी नई बनी थी और किसी को भी AEW कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं था कि AEW कंपनी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। इसीलिए CM Punk को AEW कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था, जिस वजह से AEW ने भी CM Punk को अच्छी तरीके से अप्रोच नहीं किया और इसीलिए AEW कंपनी के स्टार्ट में CM Punk AEW कंपनी के अंदर नहीं आए। लेकिन हाल ही में CM Punk और AEW कंपनी को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि गाइस प्रोबेबली CM Punk रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रिटर्न करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो गाइस CM Punk रेसलिंग के अंदर रिटर्न करने के लिए बातचीत किसी और कंपनी से नहीं बल्कि AEW कंपनी से कर रहे हैं, क्योंकि WWE और CM Punk के रिलेशन पास में काफी खराब हो चुके हैं। इसलिए इसका कोई चांस नहीं है कि CM Punk रेसलिंग रिटर्न के लिए WWE कंपनी से बात करे, जबकि WWE ने कहा है कि WWE CM Punk के साथ बिजनेस करने के लिए ओपन है। पर जो पहले CM Punk और WWE के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, इसलिए फिलहाल में CM Punk रेसलिंग के अंदर रिटर्न करने के लिए WWE से नहीं बल्कि AEW कंपनी से बातचीत कर रहे हैं। और हाल ही में CM Punk को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है कि गाइस प्रोबेबली CM Punk ने AEW कंपनी के साथ बातचीत कर AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है और अब CM Punk ने ऑफिशियली AEW कंपनी ज्वाइन कर ली है। और गाइस ये बातें हमें रिपोर्ट्स बता रही है, यानी कि अंदर की बातें हैं, इसीलिए अब तक AEW ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। पर CM Punk ने कहा था कि CM Punk ब्रॉक लेसनर के लेवल की सैलरी लेने वाले हैं, यानी कि करीब 10 मिलियन से ऊपर। जो पैसे अगर आपको लग रहा है कि AEW ऑफर नहीं कर सकती, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW CM Punk को इतने पैसे ऑफर कर सकती है, लेकिन AEW चाहती है कि CM Punk भी रिटर्न में AEW कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा करवाए। और दूसरी तरफ CM Punk चाहते थे कि उन्हें इतनी तगड़ी सैलरी के साथ एक अच्छी स्टोरी लाइन भी मिले, जो स्टोरी फैंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए मजा आए। जो बातें CM Punk ने बताई थी और AEW कंपनी ये दोनों ही चीजें CM Punk को प्रोवाइड कर सकती है। वो CM Punk को ब्रॉक लेसनर के लेवल की सैलरी भी दे सकती है, क्योंकि टोनी खान के फादर शाहिद खान विंस मैकमैन से करीब दुगने अमीर है। और वैसे भी हमने देखा है कि AEW कंपनी के अंदर रेसलर्स के पास क्रिएटिव कंट्रोल रहता है और AEW बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन्स भी प्रोड्यूस करती है। इसलिए CM Punk की डिमांड्स तो यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर पूरी हो रही है, जो प्रोबेबली WWE के अंदर पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए शायद CM Punk रेसलिंग के अंदर रिटर्न करने के लिए AEW कंपनी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स हमें यही बताती है कि CM Punk ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि AEW चाहती है कि CM Punk AEW के शोज के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर आए, जिससे AEW कंपनी की व्यूवरशिप अच्छी खासी बढ़े। और रिपोर्ट्स के माने
माने तो सीएम पंक और एईडब्ल्यू कंपनी के ऑफिशियल्स सीएम पंक के वर्किंग डेट्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, यानी कि पंक कौन कौन से दिनों पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शोज के ऊपर अपीयर होंगे। तो देखना पड़ेगा कि ये बातचीत कब खत्म होती है और हमें कब सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देते हैं। पर फिलहाल में जो सीएम पंक के एईडब्ल्यू डेब्यू को लेकर डेट सामने आ रही है वो है सितंबर 5, क्योंकि सितंबर 5 के ऊपर एईडब्ल्यू का पेपर व्यू ऑल आउट होने वाला है और ये पेपर व्यू सीयर सेंटर अरीना शिकागो के अंदर होने वाला है, जो कि सीएम पंक का होम टाउन है। इसलिए हाल फिलहाल में सीएम पंक के एईडब्ल्यू डेब्यू को लेकर बहुत सारे ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि हमें प्रोबेबली सीएम पंक एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू ऑल आउट में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो बातें सही भी हो सकती है। क्योंकि गाइज अगर सीएम पंक अपने होम टाउन के अंदर डेब्यू करते हैं तो सीएम पंक को फैंस की तरफ से काफी बड़ा रिएक्शन मिलने वाला है। लेकिन गाइज अगर इस चीज को लेकर इतनी बड़ी हाइप है तो मुझे नहीं लगता कि एईडब्ल्यू अपने फैंस के साथ जाने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू अपने फैंस को हमेशा से सरप्राइज देना चाहते हैं और प्रोबेबली यहाँ पर फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें सीएम पंक एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हमें प्रोबेबली एईडब्ल्यू कुछ दूसरा रास्ता अपनाते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि फैंस खुद ही स्पेकुलेशन कर एईडब्ल्यू को ऑल आउट पेपर व्यू देखने के लिए आएंगे, जिससे एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू का ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाएगा और इस वजह से एईडब्ल्यू का फायदा तो होगा ही। और अगर ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर सीएम पंक डेब्यू नहीं करते तो फैंस तो थोड़े फार नाराज होंगे ही। लेकिन इसके बाद अगर सीएम पंक किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर डेब्यू करे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा तो फैंस को यहाँ पर काफी बड़ा सरप्राइज मिलेगा, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि एईडब्ल्यू के फैंस एईडब्ल्यू कंपनी से ज्यादा देर तक नाराज रह सकते हैं। और इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि सीएम पंक हमें एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू पर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर एईडब्ल्यू और सीएम पंक कुछ अलग डायरेक्शन के अंदर जाकर किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि प्रोबेबली किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पंक ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर नहीं बल्कि किसी सरप्राइज पॉइंट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर डेब्यू करने वाले हैं। पर गाइज हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?